जैसे देखिए 240 लिखे हैं, 240 का कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर, इसका टोटल फैक्टर बताइए, जो जानते हैं बताइए, नहीं जानते हैं इंतजार कीजिए थोड़ा सा, बताते हैं। 240 का टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। दो सौ चालीस के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। बताते हैं, हाँ देखिए 240 के पहले टोटल फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर निकालिए, कितना से लगेगा? 2 से लगेगा, कितना बार में? 120 बार में, फिर 2 से लगाइए। अब 2 से ही लगाने का वजह यह होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसी वजह से 2 से लगाते हैं। यहाँ कितना आएगा? 60 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा? 30 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा? 15 आएगा, फिर दिख रहा है ना, हाँ 3 से लगाएंगे 5 आएगा। देखिए कितना आया, 2 के संख्या कितना? 1 2 3 4, 2 के संख्या 4 है, 3 के संख्या 1 है, 5 के संख्या 1 है, ठीक है। अब देखिए कुल गुणनखंड की संख्या निकालना रहे, दिख रहा है ना, कुल गुणनखंड की संख्या निकालना रहे, पावर 4 है, 1 बढ़ा के गुना कीजिए, लिखिए, ठीक है। यहाँ पावर कितना है? 1 है, 1 बढ़ा के लिखिए। यहाँ पावर कितना है? 1 है, 1 बढ़ा के लिखिए। अब सबको गुना कर लीजिए, यहाँ कितना आएगा? 5, यहाँ 2, यहाँ 2, कितना आ गया? 20। समझ में आया या नहीं? बाकी लोग बोलिएगा। फिर से देखिए गुणनखंड किए हैं, गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, और 2 टोटल कितना है? देखिए 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 हो गया। 3 कितना बार है? एक ही बार है, तो पावर 1 लिख दिया। 5 कितना बार है? एक बार है, तो पावर 1 लिख दिया। अब कुल गुणनखंड निकालना रहे तो क्या करना है? पावर में एक एक बढ़ाते चलिए और गुना करते चलिए। यहाँ 4 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ 1 है 1 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ 1 है 1 में 1 जोड़ेंगे। अब यहाँ 4 1 कितना? 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, सबको गुना कर लेंगे। हाँ रिपीट कर दिए, फिर से रिपीट करना है। इसका सबसे पहले यही अभाज्य गुणनखंड निकालना है, पावर के रूप में देखिए जितना है उससे 1 बढ़ा के। वो ऐसा नहीं है, आप अभाज्य गुणनखंड निकालना जल्दी जानते हैं तो वही हो जाएगा, और इसके अलावा कुछ प्रोसेस नहीं है। अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ा तब ना इतना लॉन्ग गया है। चलिए 500 का निकालिए तो आप लोग, 500 का निकाल के बताइए। 500 का कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, टोटल फैक्टर, टीएफ लिख दे रहे हैं, समझना है वही। अब देखिए इसको हल्का छोटा करने की कोशिश करेंगे। बारह,
ठीक है। देखिए अब इसका गुणनखंड आप लोग कैसे किए हैं, 2 से। देखिए इसको गुणनखंड करने का तरीका बता दे रहे हैं, क्या होगा। 500 को 5 सकते हैं, ठीक है। अनसुटेबल इंटरनेट कनेक्शन, यही लिख दे रहा है, इसी वजह से ऐसा हो जा रहा है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 100 को हम लोग लिखते हैं 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2। देखिए 25 चौका 100। अब देखिए 5 टोटल 3 बार हो गया ना, और 2 2 बार हो गया। अब टोटल फैक्टर निकालना है, एक बढ़ जाएगा, 3 और 1 4, और यहाँ 2 और 1 3। कितना हो गया, 4 गुने 3। ठीक है, 20 नहीं, 20 नहीं मतलब, अच्छा ओ, ठीक है। चलिए 144 का बताइएगा आप लोग, 144 का बताइए। 144 का कुल गुणनखंड। अभी तो वीडियो लगता है सही दिख रहा है। पंद्रह, ठीक है। देखिए 144 मतलब क्या लिख सकते हैं, 12 गुने 12, 12 का स्क्वायर होता है ना, और इसको क्या लिखेंगे, 4 गुने 3 मतलब 2 के पावर 2 गुने 3, और यहाँ भी 2 के पावर 3 गुने 3। अब कुछ गड़बड़ लिखा, 2 के पावर 2, 2 के पावर कितना, 4 गुने 3 के पावर 2, इतना ही आएगा ना गुणनखंड। देखिए तो ठीक है। अब देखिए टोटल फैक्टर बताना है, क्या हम बताए थे, पावर एक बढ़ेगा 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 3, 15। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब इसी में आगे बढ़ाते हैं। अब बताइएगा कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए। रोमन अंक में दूसरा लिख लीजिएगा, कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए। कुल अभाज्य गुणनखंड, जानते हैं तो बताइए, नहीं तो हम बता देते हैं पहले। देखिए कुल अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना है, केवल पावर को जोड़ लेना है। यहाँ पावर कितना है, 4 है, और यहाँ 2 है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पावर को केवल जोड़ लेना है, बाकी अभाज्य गुणनखंड में कुछ नहीं करना है, पावर को केवल जोड़ लिया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक ही होगा। तो पीछे वाला क्वेश्चन में कितना बनाए थे, पहला वाला 240 लिखे थे ना, 240 ही शायद लिखे थे। 240 में बताइएगा कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल प्राइम फैक्टर हम लिख दे रहे हैं, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अच्छा हाँ, वो 240 वाला ही बता रहे हैं ना। हाँ ठीक है, 240 वाला के लिए कितना था, पावर के रूप में कितना था, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। ठीक है, कितना आ जाएगा, पावर जुट जाएगा केवल, 4 1 1 6। ठीक है, अब फिर से इसी क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 144 का बताना है, टोटल फैक्टर बता दिए आप लोग, टोटल प्राइम फैक्टर बताने दिए। अब देखिए हिंदी में पहले लिख दे रहे हैं, कुल
विषम गुणनखंड, और फिर इसको पहले निकालिए, कुल विषम गुणनखंड, कुल विषम गुणनखंड बताइए। देखिए पहले बता दे रहे हैं, कुल विषम गुणनखंड, इसको फैक्टर किए थे, कितना आया था, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, यही आया था या दूसरा जो आया था? मेरे समझ से यही आया था। देखिए कुल विषम गुणनखंड बनाने के लिए क्या करना रहता है, सम वाला का पावर ज्यों का त्यों लिखिए, नहीं कुछ गड़बड़ हाँ विषम के लिए देखिए, विषम के पावर कितना है, 2 है, 1 बढ़ा के लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, 3, आंसर हो गया। विषम गुणनखंड निकालना है, विषम संख्या को देखिए कितना है, विषम संख्या 3 ही है ना, 2 तो सम संख्या है, और 2 3 के पावर कितना है, 2 है, तो 1 बढ़ा के लिखेंगे, वही आंसर हो जाएगा, 3 आंसर। ठीक है, ठीक है या गड़बड़ है? हाँ अब इसमें बताइएगा पहले आप लोग, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंड की संख्या, टोटल ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर बताना है टोटल, 40 का बताना है, विषम गुणनखंड बताना है। अमरेश कुमार 6 कैसे बता रहे हैं, और कुछ 6 बताए हैं क्या? 40 के विषम गुणनखंड, विषम पे ध्यान दीजिए। 3, 3 कैसे, देखिए 40 को फैक्टर कीजिए, 40 को फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1, इतना लिख सकते हैं। अब विषम संख्या कितना है, यही वाला है ना केवल विषम संख्या, और विषम संख्या के पावर 1 है, तो 1 में 1 बढ़ा देंगे, 2 आंसर हो जाएगा, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। सही है, कमेंट कीजिए जिनका जिनका गड़बड़ था, समझ में आया या नहीं आया। अमरेश कुमार हाँ सही आ गया। ठीक है तो 24 का बताइएगा, 24 का बताइए, 24 का बताइए, विषम वाला केवल अभी बताना है। अच्छा 24 का भी 2 ही होगा, 24 को तोड़ेंगे क्या आएगा, 24 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 इंटू, हाँ ठीक है, इसका भी क्या होगा, 2 ही होगा। अब किस पर आए, अब सम पर आते हैं, जैसे 24 का है, इसमें पहले ऐसे निकालिए, 24 वाला में पहले ये निकालिए, कुल गुणनखंड बताइए, फर्स्ट में कुल अभाज्य गुणनखंड, तीसरा कुल विषम गुणनखंड, और चौथा कुल सम गुणनखंड। हाँ 3 तो बन ही जाएगा आप लोग के आसानी से। बनाइए,
ठीक है, देखिए मिला लीजिएगा आप लोग, बनाते हैं। 24 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। कुल गुणनखंड में यहाँ दिख रहा है ना, कुल गुणनखंड में क्या बताए थे, पावर 1 बढ़ा के गुना कर लेना है। यहाँ कितना होगा 4 और गुने कितना 1 और 1 2, कितना आएगा 8 आएगा। फर्स्ट वाला 8 आएगा या नहीं आएगा, हाँ। कुल अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या बताए थे, पावर जोड़ लेना है, तो 4 और 1 नहीं 3 और 1 4, ठीक हो गया। अब कुल विषम गुणनखंड क्या बताए थे, विषम वाला केवल पावर में 1 बढ़ा देना है, कितना आ गया 2 आ गया। अब सम वाला में क्या करना है, जब विषम संख्या निकल ही गया है तो इसमें से घटा लीजिए। कुल आपके पास कितना है, कुल गुणनखंड 8 है और उसमें से विषम को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 6, यही आंसर होगा। फिर से देखिए, कुल गुणनखंड आपके पास कितना आया 8 है ना, विषम वाला कितना है 2 है, तो 8 में सब केवल 2 घटा लेना है, वही सम वाला आ जाएगा। सम संख्या वाला में दिक्कत है। देखिए इसका एक और तरीका होता है, एक तरीका तो ये हो गया कि विषम संख्या निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, टोटल में से विषम संख्या को घटा लीजिए, वही सम संख्या हो जाएगा। एक और हाँ यहाँ दिख रहा है, एक और देखिए क्या होता है, सम संख्या निकालना है, सम संख्या के पावर ज्यों कहते हो लिखिए, कितना आएगा 3 है, और इसमें विषम संख्या वाला में 1 बढ़ा लेना है, कितना आ गया 3 गुने 2 6। ठीक है, दो तरीका होता है सम संख्या निकालने का। ठीक है, सम संख्या निकालने का क्या होता है, सम का पावर ज्यों का त्यों लिखिए और विषम संख्या में 1 बढ़ा के गुना कर लीजिए, वैसे भी आ जाएगा, या विषम संख्या निकाल के घटा लेना है, जैसे आपको इच्छा है वैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब असाइनमेंट वाला आप लोग बनाए हैं, बनाए, देखिए असाइनमेंट वाला कुछ करा देते हैं। कहाँ से 17 28 है, पहला वाला क्वेश्चन है 17 28, क्या बताना था, गुणनखंडों की संख्या बताना है, बताइए 17 28 का गुणनखंडों की संख्या बताइए तो। कितना आएगा, अब जिनको क्यूब याद होगा 17 28 किसका क्यूब होता है, आसानी से बन जाएगा, नहीं तो फैक्टर निकालना पड़ेगा। 28 28 देखिए 17 28 को तोड़ेंगे कितना आएगा, ये 12, ऐसे भी देख लीजिए, जिनको दिक्कत है ऐसे भी समझ लीजिए, ये 12 का क्यूब होता है, मतलब 12 12 और 12 लिख सकते हैं, 12 का ही क्यूब होता है ना, हाँ 12 का ही होता होगा। चलिए ठीक है, ये 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3, फिर इसको भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3, नहीं 2 के पावर 2 गुने 3, 2 के पावर 3 गुने 3। अब 2 के पावर टोटल कितना हो गया, 2 4 2 4 6, और 3 के पावर कितना 1 2 3। इतना सही लिखे हैं या गड़बड़ है, बोलिए कोई, कितना सही है। ठीक है, आप देखिए क्या बताना था, कुल गुणनखंड, मतलब कि इसमें एक बढ़ा लीजिए 7 गुने 4, कितना आ गया 28 आ जाएगा। असाइनमेंट वाला आप लोग बनाइएगा, उसको जो नहीं बनेगा सोल्व किया जाएगा। अभी हम दे रहे हैं
इसका बताइए 500 में चारों निकालिएगा, टोटल फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर, चौथा टोटल ऑड फैक्टर, ऑड मीन्स विषम, ये टोटल इवन फैक्टर बनाइए। नहीं इधर तो सही है, नेटवर्क अभी तो फिलहाल सही चल रहा है। 12 5 48 या 4 8, 4 8 होगा, ठीक है। ठीक ही है, देखिए अब 500 को तोड़ेंगे तो कितना लिखे थे, 5 गुने 100 और 5, इसका मतलब क्या, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3, यही ना गुणनखंड, तो यही होगा। अब टोटल फैक्टर में क्या बताए थे, पावर में एक एक बढ़ा के गुना कर लेना है, तो यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा, 3 गुने 4 कितना होगा 12, प्राइम फैक्टर पावर जोड़ लीजिए 2 और 3 कितना 5, ऑड कितना है 5 है, 5 के पावर 3 तो 3 और 1 4, और इवन फैक्टर है, इसमें से 12 में से 4 घटा लीजिए कितना आएगा 8, यही आंसर है। अब मेरे समझ से ये वाला अब अभाज्य गुणनखंड वाला में के कोई भी असाइनमेंट बताने की जरूरत नहीं है, बोलिए, या और कोई सोल्व कराएं, बोला जाए। इसको असाइनमेंट वाला सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, एक लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट इसी का, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है या नहीं है पता नहीं। 10 800, इसमें तीनों चारों निकाल लीजिए, तो टोटल फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर और टोटल इवन फैक्टर, हाँ इसमें चारों निकाल लीजिए। असाइनमेंट का है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3rd है, लेकिन इसमें कुल गुणनखंड बताना है, भाजकों की संख्या मतलब वही होता है गुणनखंड की संख्या है, बताइए। आप नहीं समझ में आया बीटू जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर। आपका बात हमको नहीं समझ में आया, सही से लिखिए। आप छोड़ दीजिए, आप तोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं सर। अच्छा छोटा छोटा कर दें, छोटा देखिए, छोटा छोटा के लिए देखिए, 0 दिख रहा है ना, देखिए अब आसानी से हो जाएगा, यहीं से तो क्लियर हो जा रहा है। 108 क्या लिखते हैं, 36 गुने 3 होता है ना, हाँ 36 गुने 3 तो होता ही है। और 100 को हम लोग क्या लिखे थे, 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर, सही लिखे, हाँ 36 को क्या लिखेंगे 9, मतलब 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2। अब देखिए क्या क्या बच है, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब कितना 3, और 2 कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ
2 है, कितना 4, और यहाँ 5 के पावर 2। हाँ तोड़ दिए, तोड़ दिए बिट्टू जी, सोल्व किया जाए। अच्छा, हाँ आसान हो गया तो अब बन ही जाएगा सबसे। हम चारों दिए हैं, चारों, टोटल फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर। अब तो कुछ है नहीं, टोटल फैक्टर बताना है, यहाँ पावर बढ़ाइए, 5 गुने 4 गुने ना, 4 गुने 5 गुने 3 कितना आएगा, 60 आएगा। और पावर फिर जोड़ लीजिए, कितना, 3 4 7 2 9। सही लिखे हैं गड़बड़ लिखे हैं? सही है ना। टोटल ऑड फैक्टर, ऑड क्या क्या है, देखिए ऑड यहाँ है 3 है, एक बढ़ा लीजिए 4, यहाँ 2 है, एक बढ़ा लीजिए कितना, कितना हो जाएगा, 3 होगा ना। और इसको गुना किया जाता है, यह ध्यान रखना है, 12 आएगा। जोड़ना नहीं है, जो जोड़े होंगे वो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं ना किए हैं ऑड फैक्टर वाला में। सही है। और इसमें 60 में से क्या घटा लेना है, 12 घटा लेना है, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है। हाँ इवेन कुछ गल, हाँ इवेन 48 ही होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें और एक टॉपिक होता है, इरेज कर देते हैं, जो कि आज नहीं कल बताएंगे। इसमें होता क्या है, कुल गुणनखंडों का योग होता है। कुल गुणनखंडों का असाइनमेंट में पता ना ऐसा क्वेश्चन है, योग वाला है या नहीं है, दिख तो नहीं रहा है, योग वाला नहीं है, कराना पड़ेगा। कुल गुणनखंडों का योग, फिर लिखेगा कुल सम गुणनखंडों का योग, फिर कुल विषम गुणनखंडों का योग। ये एक टाइप है जो बचा हुआ है, टाइप ए बचा हुआ है, इसको कल हम लोग कर लेंगे। ठीक है। और इसके बाद देखिए, बोल रहे हैं जो इच्छा होगा, देखिए इकाई अंक वाला में आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। इकाई अंक शून्यकों की संख्या, गुणनखंड तो हो ही गया, इकाई अंक बताइए, इकाई अंक पढ़ना है या शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, या कोई और चैप्टर, जो भी इच्छा है बोलिए। और छोटा छोटा नंबर ऑफ जीरो, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ जीरो। देखिए अब यही सब चैप्टर चला सकते हैं, क्योंकि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, जैसे उसमें सिंपल क्वेश्चन ही कर पाएंगे ना, अब उसके लिए बोर्ड पे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो छोटा छोटा टॉपिक ही, जब तक ये कोरोना जी अपने विकराल रूप में है तब तक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको फैक्टर वाला कल कंप्लीट करके नंबर ऑफ जीरो वाला ही कर लेंगे। और किसी को कुछ कहना है? चलिए, नहीं कहना है तो ठीक है, अपना सेहत पे ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए। और क्या कहा जाए, मिथिलेश जी अभी जुड़े हैं, मिथिलेश जी कोशिश कीजिए, यदि अच्छा लगता है तो डेली जुड़ जाइएगा, अच्छा रहेगा।
ठीक है, क्लास आज ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल फिर, बाय। हाँ ठीक है बिट्टू जी, हम भी ध्यान देते हैं।